झुकी हुई कमर या फिर बैक हंच से हो परेशान, तो आज हम करेंगे 4 योग अभ्यास, जिससे कि आपकी कमर को सीधा करने में मदद मिलेगी और आपकी कमर में दर्द भी नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ताड़ासन। इससे शरीर की मुद्रा में सुधार आता है और रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। नंबर 2, भुजंगासन। यह आपकी ऊपरी कमर को सीधा करने में मदद करता है। नंबर 3, शलभासन। यह आपकी कमर की मांसपेशियों को मजबूत करता है और आपके झुकाव को कम करता है। नंबर 4, मार्जरी आसन। यह आपकी पीठ को लचीला बनाता है और आपकी कमर के दर्द को कम करने में मदद करता है। सूर्य नमस्कार अगर आधे घंटे योग में दिखाता हूँ आपको ठीक कर। चंद्र नाड़ी, जो अपनी चंद्र नाड़ी है, अगर हम उसको एक्टिव कर लें तो बहुत सारी समस्याओं का हल हो सकता है। क्या होती है? ये हमारी राइट नोज को बंद करना है, लेफ्ट नोज को चालू करना है। ऐसे जैसे एक साइड से इसको बंद किया, ये वाला जो है लेफ्ट, इससे ही अंदर लेके जाना सांस और इसी से बाहर निकालना। इसको 10-15 बार करेंगे, आप देखेंगे कि अंदर से कुछ चीजें जो है वो आपको लाइट फील होगी। हम सबसे पहले उठते हैं, सबसे पहले तो अपनी ये जो नाड़ी है ये इसको चेक करना है, पिंगला और टिंगला दोनों कौन सी चल रही है। अब मान लो राइट चल रही है तो इसका एक समय होता है और फिर लेफ्ट शुरू होती है, और एक समय होता है कि दोनों चलती है। अब अगर आपकी ये लेफ्ट वाली सुबह चल रही है, जब आप उठे हो तो आपने ये पाँव नीचे रखना है लेफ्ट बेड से, तो आपका दिन ही कुछ और होता है। अगर राइट चल। नंबर 1, ताड़ासन से दिमागी विकास तेज होता है और फोकस बढ़ता है। नंबर 2, वृक्षासन से मानसिक संतुलन बढ़ता है और याददाश्त तेज होती है। नंबर 3, भुजंगासन से मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ता है और सोचने की शक्ति तेज होती है। नंबर 4, धनुरासन से दिमाग की सुस्ती दूर होती है और निर्णय क्षमता बढ़ती है। नंबर 5, शीर्षासन से दिमाग सक्रिय होता है और मंद बुद्धि में सुधार आता है। नंबर 6, वज्रासन से दिमाग शांत रहता है और सीखने की क्षमता बढ़ती है। नंबर 7, मकरासन से तनाव दूर होता है और बच्चा जल्दी चीजें समझने लगता है। नंबर 8, गरुड़ासन से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और सोचने की ताकत मजबूत होती है। नंबर 9, शशांकासन से गुस्सा कम होता है और बच्चा अधिक एकाग्र हो पाता है। नंबर 10, पद्मासन से मन स्थिर होता है और स्मरण शक्ति गजब की हो जाती है। हम सोचते हैं मेडिटेशन बस दिमाग को शांत करता है, लेकिन असल में ये आपके शरीर को अंदर से साइंटिफिकली रीप्रोग्राम कर रहा होता है। साइंस कहती है अगर इंसान सिर्फ 20 मिनट ध्यान करे तो उसका नर्वस सिस्टम रिसेट हो जाता है। कैसे? चलो समझते हैं। हमारी बॉडी में 2 मेजर सिस्टम्स होते हैं, सिंपैथेटिक यानी स्ट्रेस मोड और पैरासिम्पैथेटिक यानी रिलैक्स मोड। जब हम मेडिटेशन करते हैं या योगा ब्रीदिंग करते हैं तब हमारी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक मोड में शिफ्ट हो जाती है। मतलब हार्ट रेट स्लो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, डीप ब्रीथिंग और माइंड कैलम। साइंस इसे कहती है रेस्ट एंड हील रिस्पॉन्स, और ये मैजिक नहीं, प्योर साइंस है। जब गर्दन से नीचे एक शांत वेव जाती है, वो सिर्फ फीलिंग नहीं है, वो न्यूरॉन सिस्टम की रिसेट सिग्नल है। मेडिटेशन करने से आपका ब्रेन स्ट्रक्चर बदलता है। MRI स्कैन ने दिखाया है कि मेडिटेशन हिपोकैम्पस को बढ़ाता है, यानी मेमोरी को इंप्रूव करता है, और एमिगडाला को श्रिंक करता है, यानी डर और एंजाइटी कम करता है। हार्वर्ड की रिसर्च कहती है मेडिटेशन जीन्स को ऑन ऑफ करता है, यानी जीन्स जो स्ट्रेस एक्टिवेट करते हैं मेडिटेशन उन्हें बंद कर देता है, और हीलिंग वाले जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब मेडिटेशन सिर्फ माइंड नहीं, आपका DNA तक बदल सकता है।
कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं अगर कोई गहरी मेडिटेशन सीख ले तो वो अपने बॉडी सिग्नल्स को मैन्युअली कंट्रोल कर सकता है। और ये स्पिरिचुअलिटी नहीं बल्कि ये प्योर बायो इंजीनियरिंग है। योगा ब्रीदिंग ऑक्सीजन को उस जगह भेज देती है जहां शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए योगीज और मंक्स को इलनेस कम होती है और एनर्जी ज्यादा मिलती है, क्योंकि वो बॉडी को चलाते नहीं, बॉडी को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। और शायद इसलिए प्राचीन योग कहते हैं तुम शरीर नहीं हो, तुम वो शक्ति हो जो शरीर को चलाती है। चंद्र नाड़ी, जो अपनी चंद्र नाड़ी है, अगर हम उसको एक्टिव कर लें तो बहुत सारी समस्याओं का हल हो सकता है। ये कहाँ होती है? ये हमारी राइट नोज को बंद करना है, लेफ्ट नोज को चालू करना है। ऐसे जैसे एक साइड से इसको बंद किया, ये वाला जो है लेफ्ट, इससे ही अंदर लेके जाना सांस और इसी से बाहर निकालना। इसको 10-15 बार करेंगे, आप देखेंगे कि अंदर से कुछ चीजें जो है वो आपको लाइट फील होगी। हम सबसे पहले उठते हैं, सबसे पहले तो अपनी ये जो नाड़ी है ये इसको चेक करना, पिंगला और टिंगला दोनों कौन सी चल रही है। अब मान लो राइट चल रही है तो इसका एक समय होता है और फिर लेफ्ट शुरू होती है, और एक समय होता है कि दोनों चलती है। अब अगर आपकी ये लेफ्ट वाली सुबह चल रही है, जब आप उठे हो तो आपने ये पाँव नीचे रखना है लेफ्ट बेड से, तो आपका दिन ही कुछ और होता है। अगर राइट चल
यदि आप भी अपने दिन की शुरुआत एनर्जेटिक ऊर्जावान करना चाहते हैं तो इन 3 योगाभ्यासों का अभ्यास निरंतर करें। अगर दिन की शुरुआत योग से होगी तो पूरा दिन आपका शरीर ऊर्जा से भरा रहेगा। तो आइए अभ्यास स्टार्ट करते हैं। तोंद लटक गई है तो भुजंगासन करें, और पेट की चर्बी को जड़ से समाप्त करना है तो धनुरासन करें, और पेट का ढीलापन टाइट करने के लिए आप उष्ट्रासन करें। ये तीनों आसन बहुत बेस्ट हैं।